काम करते हैं, अब मेहरबून ईरानी को जोड़ लेते हैं हमारे साथ। मेहरबून ईरानी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। मेहरबून जी, बताइए इस समय आप मार्केट में क्या व्यू रख रहे हैं? क्या इस समय बाइंग की जाए या फिर थोड़ा सा केयरफुल रहें? आई थिंक स्केप्टिकल था, लेकिन मैं कहूँगा कि टाइम आ गया है। टाइम आ गया है अपने पैसे को, सीरियस पैसे को काम पे लगाना। थोड़ा सा नींद ले लीजिए, भले वो 2 महीने का हो, 6 महीने का हो, 1 साल का हो, अच्छे पैसे मिलेंगे। वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट जो थी अभी काफ़ी सारे सेक्टर्स में निकल चुकी है। मैं कहूँगा एक टेस्ट मैच है, और ये टेस्ट मैच का आज 4था दिन है या शायद 5वां दिन है। जो मंदी का दौर था उसकी बात कर रहा हूँ, और कहीं पर टर्न होगा। कभी टर्न होगा पता नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ 20% मार्केट नहीं घटेगा, घटेगा तो 5-10%। लेकिन फिर से कहूँगा काफ़ी सारे सेक्टर्स में वैल्यूएशन कंफर्ट आ चुका है। जो होना था, जो ख़राब हो सकता था इंडिया इंक के लिए, ऐसा समझ के चलो हो गया है। अभी सबको पता है मार्जिन प्रेशर रहेगा, सबको पता है एक्सपोर्ट्स में थोड़ा स्ट्रेन रहेगा, सबको पता है कमोडिटी प्राइसेस थोड़े बढ़ सकते हैं, खास करके इंपोर्टेड कमोडिटीज़ के, शिपिंग, इंश्योरेंस कॉस्ट, ये सारा चीज़ मार्केट, जैसे मैं हमेशा भगवान कहता हूँ, सारा चीज़ शायद प्राइजेस में आ चुके हैं। तो अगर आप साइड में रखिए कि मैंने लास्ट 3 महीने 4 महीने में नुकसान खाया मार्केट, कोई फैक्टर साइड में रखिए और अपने आप को पूछिए क्या ये टाइम नहीं है मुझे पैसा लगाना। अगर मैं 100 रुपये लगाता हूँ, 100 का शायद 95, 92, 93 होगा, लेकिन 100 का पक्का मुझे 120, 130 मिलेगा अगले 6 महीने 1 साल में। तो आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द टाइम टू पुट सीरियस मनी टू वर्क। मैं इंडियन इक्विटीज़ पे आज के तारीख में बैरिश नहीं हूँ। जो बैरिश रहना था, स्केप्टिकल रहना था, डाउटफुल रहना था, वो पीरियड अपने पीछे चला चुका है। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये टेस्ट मैच का 4था या 5वां दिन है, और अभी ये टाइम नहीं है सोचना कि ईरान क्या करेगा, यूएस क्या करेगा, डोनाल्ड ट्रंप रोज रात को क्या ट्वीट करेगा, हेडलाइंस क्या आएगा। ये सारा चीज़ अभी साइड में रखने का टाइम आ गया, बिकॉज वी ऑल नो थिंग्स आर नॉट गुड, एंड शायद मार्केट ऑलवेज डिस्काउंट्स थिंग्स मच इन एडवांस। तो ये जो एवरी बायर होता है, जिसको बाइक खरीदना है और जिसको बेचना है, वो एफआईआई रोज का माल बेच रहा है, ठीक है बेचता है, वो बेचता है। बायर बोलता है मुझे नीचे में दे, वो बोलता है नीचे में लेके जा। कभी तेजी होती है, बायर बोलता है जो भाव में देना है दे, बायर ऊपर का भाव छपाता है। प्राइस अल्टीमेटली इज अ लीवर ऑन द बेसिस ऑफ विच द मार्केट फंक्शंस, और ये प्राइस कहीं पर एडजस्ट हो चुका है on all the discomforts that we are facing right now, on all the gray areas which we are facing right now. तो मैं कहूँगा I am no longer negative on the markets, and I feel one should put that serious money to work at this level, because it will always happen that you cannot buy the bottom, but somewhere we could be at the bottom or near the bottom, and this is the time to put serious money at work. ओके मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। बहुत हिम्मत बढ़ाने वाली बात कही सर आपने, लेकिन सवाल मैं पूछूंगी कि कौन से सेक्टर सब आपको अच्छे लग रहे हैं पैसे लगाने लायक, लेकिन उससे पहले आईटी स्पेस पर मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। हमने आईटी स्पेस में भी बड़ी गिरावट देखी थी एंथ्रोपिक के क्लॉड के बाद, और लगातार एआई का जिक्र हुआ, फिर आईटी में हमने भयंकर बिकवाली देखी। लेकिन आज जिस तरीके से मूव कर रहा है रुपये में मजबूती के बावजूद, ये किस ओर इशारा कर रहा है? आपका टेक? आई थिंक जो फियर था, जो शायद 1-1.5 महीने पहले हम लोग बात करते थे एआई का, एंथ्रोपिक का, आई थिंक वो फियर की अभी कोई बात नहीं कर रही मार्केट। वो भी जल्दी से डिस्काउंट कर चुका था, और अभी आज सब लोग गल्फ वॉर की बात करता है। मेरे पास एक भी स्टॉक नहीं है आईटी का काफ़ी महीनों से, मेरे डिस्क्लोजर देना चाहूँगा। लेकिन अगर आज मुझे कोई पूछे कि मुझे आईटी लेना है, खास करके ये जानकर कि थोड़े से लेट से उठे लेकिन आईटी कंपनीज उठ रहे हैं टू adjust themselves to the changing scenario because of AI, तो मैं कहूँगा एक कॉन्ट्रेरियन बाय इन्वेस्टर ज़रूर कर सकता है। मेरे पास नहीं है, मेरे पास अभी दूसरे सारे सेक्टर्स और स्टॉक से खरीदने के लिए, बट आईटी अगर कोई खरीदता है ये लेवल पर, मार्केट के भी ये लेवल पर और आईटी स्टॉक्स के वैल्यूएशन पर, तो मैं कहूँगा इट मे बी अ डिसेंट डिसीजन हाइंडसाइट में, बिकॉज द फैक्ट इज कि काफ़ी सारे नेगेटिव्स ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके, एंड आई नो गुड पीपल who are taking a contra call and going and buying into IT. I have not bought. मेरा ज़्यादा कुछ पॉजिटिव व्यू अभी भी नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये लेवल से कुछ ज़्यादा कुछ घुमाने का बाकी नहीं है। ओके, आईटी में ज़्यादा गंवाने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। मेहरबून जी, एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आपने देखी हो, ये 2-3 बड़ी डील्स हुई फिनेंशियल स्पेस में, और सारे के सारे स्टॉक्स में बड़ी रैली के बाद अब मार्केट करेक्शन में वापस ये
उस प्राइस पर आ गए हैं, मतलब अगर आप देखें मन्नापुरम वो वापस ऑलमोस्ट उस प्राइस पर है, आरबीएल बैंक ऑलमोस्ट उस प्राइस पर है, श्रीराम फाइनेंस ऑलमोस्ट उस प्राइस पर है। अब क्या इन लेवल्स पर बाइंग करनी है वापस? मैं कहूँगा अनुज जी, यही होता है कि मोमेंटम जब भी चेस करता है स्टॉक्स को, सो नोबडी स्टार्ट्स वरिंग अबाउट द फैक्ट कि स्टॉक्स महंगे हो गए हैं। एवरीबडी लाइक्स इट एंड व्हेन दे करेक्ट द पोजीशन विच वाज द ट्रेडिंग पोजीशन, वो थोड़ा हल्का हो जाता है। ये फैक्ट सही है कि एक जो भी गल्फ वॉर में हुआ है एक मैक्रो कंसर्न है, एंड वेन एवर मैक्रो कंसर्न्स कम टू द फोर, बी इट इन्फ्लेशन, बी इट डेफिसिट, बी इट व्हाटसोएवर, द फाइनेंशियल स्पेस एंड द बैंकिंग स्पेस टेक्स अ बैक सीट। इनफैक्ट मेरा जो समझ में आ रहा है, आई थिंक देयर इज अ क्लियर डी रेटिंग हैपनिंग इन द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। इसलिए मैंने कहा था कि अगर निफ्टी को और कटना है तो शायद 5-10% मेनली कुड बी बिकॉज ऑफ द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। सो मैं कहूँगा कि ये श्रीराम, इवन समथिंग लाइक अ चोला मनापुरम जैसे आपने कहा, I think all the stocks are taking a back seat for now, but yes, after the correction which has happened, they provide a fairly decent opportunity. बात ये अनुज, I think मैं कहूँगा कि जो भी स्टॉक्स में आपको लगता है कि वैल्यूएशन पे मुझे कंफर्ट है, 12, 15, 17 का पी रेशो है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, अर्निंग्स इंटैक्ट रहेंगे, आई थिंक पीपल शुड जस्ट गो एंड बाय, बिकॉज ट्राइंग टू से कि इट मे फॉल अ लिटिल बिट फर्दर, अल्टीमेटली मेरा पर्सनल मानना है कि गुड क्वालिटी स्टॉक्स पीपल विल एंड अप पॉसिबली बाइंग एट अ स्लाइटली हायर प्राइस दैन व्हाट इट इज टुडे, ये सोच कर कि और घटेगा तभी मैं लूँगा, लेकिन अल्टीमेटली दे विल बाय इट एट अ स्लाइटली हायर प्राइस एंड द स्टॉक्स विच यू मेंशन्ड आर ऑफ गुड क्वालिटी. Manappuram may not be the best. Muthoot is the best in gold finance, but Manappuram also is decent. और ये डील होने के बाद definitely it becomes more decent. और ये 320 का 250 के आसपास आया, I think provides a decent opportunity ultimately. So quite a few of the stocks which you mentioned, I would agree with you that after the decent correction, they provide a decent opportunity. Not to state that they cannot fall by another 5-10%, but ultimately you will see it higher maybe in the next 1 or 2 quarters. ओके मेहरबून जी, तो फिर आपको कौन से काउंटर्स अच्छे लगते हैं? जैसे कि आपने मेंशन किया कई सारे काउंटर्स अब फेयर वैल्यूएशन पर आ गए हैं, तो आपने इस गिरावट के बाद ऐसे कौन से काउंटर्स हैं जो आपने खरीदी है या आपके फोकस में है? मैंने अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज लिए थे थोड़े टाइम के पहले, शुगर स्टॉक्स लिए हैं, एंड आई बॉट इनटू सर्टेन मेटल स्टॉक्स लाइक हिंदाल्को, नाल्को एंड वेदांता। तो ये सारे स्टॉक्स मुझे अट्रैक्टिव लगते हैं, एंड देयर आर दोस पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज हियर एंड देयर, एंड मे बी इन सम केमिकल स्टॉक्स लाइक विद अ क्लियर डिस्क्लोजर, थैलिक एनाडाइड कंपनी मेकर थिरुमलाई केमिकल पसंद है। इसलिए पसंद है कि उसको थ्रेट रहता है चाइनीज़ और कोरियन इम्पोर्ट्स का, और इम्पोर्ट्स अगर आप कोविड फेज़ में जाइए, कोविड के बाद भी ये शिपिंग विपिंग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट प्रॉब्लम हुआ था, उससे इम्पोर्ट्स ड्राई अप हुए थे। तो मेरा पर्सनल मानना है कि इम्पोर्ट्स विल ड्राई अप for 1-2 quarters, and the prices of the chemicals with this company makes will firm up, giving them a higher margins. So there are pockets here and there which people can buy. On the whole, आपने मुझे पूछा तो I bought a couple of sugar stocks, a couple of upstream oil companies, and 3 metal stocks. डिफेंस स्टॉक्स पर क्या व्यू बन रहा है आपका मेहरबून जी? डिफेंस स्टॉक्स के बारे में हमेशा पॉजिटिव था, लेकिन अनुज जी मैं एक चीज़ कह रहा था कि द वैल्यूएशंस हैव बिकम एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. And after the correction which we have seen, I think Bharat Electronics Limited and maybe Hindustan Aeronautics Limited look decent enough, but BEL I rated as the most well-managed defense stock, and I'm quite comfortable with that. Clear disclosure, I'm holding it in my portfolio. ओके, डिफेंस स्पेस पर आपकी राय। अच्छा मेहरबून जी, ऑटो स्पेस की बात कर लेते हैं। हालांकि आज गिरावट है इस पर्टिकुलर स्पेस में, लेकिन जो आंकड़े आए हैं और एक ये भी बात सामने आई कि ईवी सेल्स काफ़ी अच्छी रही है और यहाँ पर लोगों का रुझान जो है वो ईवीज़ की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे मूड माहौल में ऑटो स्पेस पर आपकी राय क्या है? मैं कहूँगा ऑटो के बारे में पॉजिटिव था। लेट मी कन्फेस, आई थिंक पिछली बार जब अनुज जी से बात किया था मैंने कहा था M&M बहुत अच्छा लगता है, बजाज ऑटो पसंद है, TVS भी पसंद है, हीरो मोटो भी पसंद है, एंड आई हैव बीन लाइकिंग दिस स्पेस फॉर क्वाइट सम टाइम। अच्छी तरह से शेयर बढ़ रहे थे। कहीं पर ये वॉर होने के बाद, ऑयल का भाव बढ़ने के बाद इमीडिएट इफेक्ट आता है इन दिस ऑयल सेंसिटिव स्टॉक्स एंड ऑयल सेंसिटिव सेक्टर्स। इसमें ऑटो डेफिनेटली टॉप ऑफ द लिस्ट है, लेकिन जोर से स्टॉक्स घटे हैं। अगर आप मुझे कहो कि अगले बार हम लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद, वॉर ख़त्म हो गया होगा, तो लेट मी टेल यू, ये जो पीटे हुए सेक्टर से, पीटे हुए स्टॉक से, दे विल गिव यू द फास्टेस्ट अप मूव
बट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट एंगल एट द मोमेंट मैं कहूँगा कि जो स्टोरी जो थी ऑटो की अभी के लिए एबॉर्टेड है। मैं जानता हूँ नंबर्स अच्छे थे, मैं जानता हूँ 2-3 कंपनी के एक्सपोर्ट नंबर्स भी ठीक थे, बट दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। वी हैव टू लुक एट व्हाट इज़ गोइंग टू कम अहेड। विल दिस ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू इन द नियर फ्यूचर? और जहाँ पे मुझे डाउट है, द पॉइंट इज द स्टॉक्स हैव कम डाउन शार्पली। महिंद्रा हैज़ कम ऑफ, मारुति हैज़ कम ऑफ, बजाज ऑटो हैज़ कम ऑफ। तो यहाँ पर जो भी वॉर ख़त्म होता है, ये सारे स्टॉक्स है, ये सारे सेक्टर्स है, उसके स्टॉक्स फास्टेस्ट अप मूव देंगे फ्रॉम अ ट्रेड एंगल। लेकिन ये प्रीएम्प्ट करना कि वॉर कभी ख़त्म होगा, कभी ये स्टॉक्स बढ़ेंगे, कहना डिफ़िकल्ट है। बट आई वुड से येस, कॉन्ट्रा बाइंग कैन बी डन फ्रॉम अ ट्रेड एंगल, बिकॉज एज एंड व्हेन these problems are behind us, you will have quick sharp up move of even 5 to 10 to 12% in these stocks coming. But लेके बैठना for the next 1-2 years at the present price thinking कि घट गए हैं, I would not think so at the moment. Very well managed company, but अभी के लिए थोड़ी सी स्टोरी अफेक्ट हो चुकी है नेगेटिवली। ओके तो ये बात होगी ऑटो स्पेस की। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबून जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके।